गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट का क्यूब होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट का क्यूब इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या किया मैंने? जो दिया हुआ प्रॉब्लम है उसे इस फॉर्मेट में रीराइट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी मुझे अपने आप से सवाल करना है, इस प्रॉब्लम में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यहां पे मौजूद है। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके चलते हुए साइन इनवर्स एक्स को मैं t सब्सटीट्यूट करूंगा। आई विल राइट लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, मैंने साइन इनवर्स x को ही t क्यों माना है? क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इस प्रॉब्लम में मौजूद है। मतलब साइन इनवर्स x वाली टर्म भी मौजूद है एंड 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद है। तो मुझे अपने आप से सवाल करना है कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। वो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और उसका डेरिवेटिव है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने साइन इनवर्स एक्स को t माना है। जैसे ही मैं t मानता हूं, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आई एम राइटिंग डेरिवेटिव निकालूंगा दोनों साइड का, तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया, t का डेरिवेटिव बनता है dt अपॉन dx। उसी का मतलब हुआ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx विल बिकम dt। मतलब साइन इनवर्स x को t मान के डेरिवेटिव निकालने के बाद 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के जगह पे मुझे dt मिल गया। मतलब दिए हुए प्रॉब्लम में अगर मैं साइन इनवर्स x के जगह पे t सब्सटीट्यूट करूं और ये दोनों के जगह पे dt सब्सटीट्यूट करूं तो प्रॉब्लम x में से t में तब्दील होगा, लेकिन लिमिट्स जो है वो x के ही बचे हुए हैं, तो मुझे लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा फॉर चेंजिंग द लिमिट्स, फॉर चेंजिंग द लिमिट्स। यहां पे मुझे इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी चेंज करने होंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मैंने x में से t में तब्दील किया है तो पुराने x वाले लिमिट कैसे चल सकते हैं, इसलिए मुझे लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। आई विल राइट व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये जो लोअर लिमिट है वो है 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? t हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। आई एम गोइंग टू राइट दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 t also इज इक्वल टू 0। पहला लिमिट चेंज हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द अपर लिमिट। When x is equal to 1/√2, t will become sin inverse of 1/√2। sin inverse of 1/√2 क्या होता है? π/4 होता है। I am going to write that is when x is equal to 1/√2, t will become π/4। अगर ये दोनों वैल्यूज यानी कि x जहां पे 0 था वहां पे t की भी वैल्यू 0 हो गई लिमिट्स बदलने के बाद। जहां पे x की वैल्यू 1/√2 थी वहां पे t की वैल्यू बन गई π/4। वो अपर लिमिट बदलने के बाद अगर ये सारी चीजें मैं दिए हुए प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं लिखता हूं ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? I इज इक्वल टू इंटीग्रल, जहां पे x की वैल्यू 0 थी वहां पे t की भी वैल्यू 0 हो चुकी है तो मैंने लिखा 0। जहां पे x की वैल्यू 1/√2 थी वहां पे t की वैल्यू बन गई है π/4। जहां पे पुराने लिमिट्स 0 से लेके 1/√2 तक थे वहां पे नए लिमिट्स 0 से लेके π/4 तक बन गए। साइन इनवर्स x के जगह पे लिखना है t, उसका क्यूब एज इट इज होगा इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दोनों के जगह पे होगा dt। मतलब पूरा प्रॉब्लम मैंने x में से t में तब्दील कर दिया। अभी ये प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन पता करने के लिए हमें पता है अगर मैं x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन वाला रूल इस्तेमाल करता हूं तो इसका आंसर आता है x रेस टू n+1 अपॉन n+1।
याद रखिएगा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है प्लस सी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगली स्टेप क्या लिखूंगा मैं, अगर इस फॉर्मूला का ये इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करने के लिए अगर इस्तेमाल करूं तो मेरा आंसर बन जाएगा i इज इक्वल टू t�3dt dt का इंटीग्रेशन होता है t�3 + 1 अपॉन 3 + 1। यही रूल मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और उसके लिमिट्स है 0 to π/4। उसी का मतलब हुआ i इज इक्वल टू t⁴ अपॉन 4 फ्रॉम लिमिट्स 0 to π/4। डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है जहां पे भी t है वहां पे एक बार आपको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है माइनस एक बार आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो आंसर बन जाएगा π/4 रेज़ टू 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज़ टू 4 अपॉन 4। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसी आंसर में t के जगह पे एक बार अपर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस उसी प्रॉब्लम में मैंने t के जगह पे एक बार लोअर लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आंसर बन जाएगा i इज इक्वल टू π⁴ अपॉन 4⁴ कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपको लिखना होगा। 4⁴ होता है 256 अपॉन 4 बरकरार है माइनस 0 टू द पावर एवरी नंबर इज 0 एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0 इटसेल्फ। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा i इज इक्वल टू π⁴ अपॉन 256 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। सो फाइनल आंसर आएगा π⁴ अपॉन 256 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 1024। मतलब जो दिया हुआ प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर है।